So, law of conservation of energy for freely falling body is, consider a body of मास m. एक बॉडी लेनी है जिसका मास हम लेंगे m और वो एक हाइट पे होगी, एट हाइट h. जो हाइट पे होगी कहाँ से, अबव द ग्राउंड. मैं एक बारी फिगर भी बनाऊंगी तो you'll get you know. So the position of body A, बॉडी लेंगे जिसके हम 3 पोजिशंस लेंगे. बॉडी की A, जो A पे जो बॉडी थी वो एक रेस्ट पे है, इज एट रेस्ट, दैट इज U इज इक्वल टू 0. तो हम इसका एक बार फिगर बना लेते हैं, देन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा. ये हमारी हाइट है, H इज़ फॉर हाइट. Okay, so and this is the main thing. So यहाँ पे एक हमारी बॉल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हमने पोजीशंस मार्क कर लिए A, B एंड C. यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे भी. यहाँ पे आके वो ऑब्जेक्ट बस रेस्ट पे आ जाता है, रुक जाता है. तो हमने पोजीशंस मार्क कर लिया, पोजीशन A, पोजीशन B एंड पोजीशन C. एक एक करके हम इनको ही सॉल्व करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है A पोजीशन पे क्या होगा, B पे क्या होगा और C पे क्या होगा. सो पोजीशन A पे, एट पोजीशन A, टॉप पोजीशन पे हमारी, इस पोजीशन पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा. पोटेंशियल एनर्जी हम लिख लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम PE भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh. और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv². बट इसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अगर हम देखें एक तरफ तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ mv². लेकिन हमारा जब हमारी एक ऑब्जेक्ट है जो टॉप पे है, वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कोई मोशन में ही नहीं है ऑब्जेक्ट, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो ही होएगी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो वो काइनेटिक एनर्जी में फॉर्म हो जाता है. तो जब हमारा ऑब्जेक्ट जो टॉप पे है, दैट इज़ ए पोजिशन, ये तो मोशन पे है ही नहीं, तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली ज़ीरो होएगी. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी ज़ीरो. तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी हमारी ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी mgh है, तो इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, mgh. ये हमारी पोजीशन आती है एट ए पे हमारी पोजीशन पे आती है हमारा आंसर mgh. अब हम देखते हैं पोजीशन B पे. पोजीशन B पे क्या होता है, तो B पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोजीशन B पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh-x होएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो हमने ले रखी है x और हम हाइट हमारी h है. तो जब वो B पॉइंट पे आता है तो वैसे तो हमारा फॉर्मूला होता है mgh पोटेंशियल एनर्जी का, बट जब वो आता है तो उसके साथ वो x पॉइंट पे आ जाता है B पोजीशन पे, और फिर h तो उसकी हाइट ही है, तो हम लिख देंगे mgh-x. और जो काइनेटिक एनर्जी होएगी वो तो हाफ mv² होती है, जिसमें जो हमारा v है, वेलोसिटी है, वो पोजीशन B पे. ठीक है,
तो कैलकुलेट करेंगे हम v को, तो हम लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हमारा जो v है वो हमने ऊपर देखा था कि जो हमारा u है वो 0 है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है इनिशियली वो मूव करनी शुरू हुई है, तो इसलिए वी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हम a को g डिनोट करेंगे, और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, जो हमारा स्पीड और जो हमारा डिस्टेंस है वो x है, तो हम s को x लिख लेंगे, बस पुट कर देंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो 0 ही रह जाएगा 2gx। फिर उसके बाद हम इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन। हमने इसको इक्वेशन 1 लेना है, इसको इक्वेशन 2 लेना है, फिर हम पुट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम 1 में पुट करेंगे तो हमारी आ जाएगी 1, हमारी क्या है इक्वेशन mgh माइनस एक्स। जो हम mgh माइनस एक्स में पुट करेंगे तो आएगा हाफ mv का स्क्वायर। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वैसे ही होता है, तो हमारा आ जाएगा हाफ इंटू m, तो हमारा यही है। और जो वी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आई है 2gx, तो हम बस 2gx को पुट कर देंगे इंटू में 2gx, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा mgx। फिर बस मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करके। पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी आई है mgh माइनस एक्स, और काइनेटिक एनर्जी हमारी mgx आई है। हमारी काइनेटिक एनर्जी अभी हमने mgx निकाली, और हमारी पोटेंशियल एनर्जी तो हमने पहले निकाली थी mgh माइनस एक्स। बस फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर mgh माइनस mgx प्लस mgx। mgx से mgx कैंसिल, हमारा आ गया आंसर mgh। जो आंसर आया है हमारा, ये कहाँ पे आया ये पॉइंट, पोजीशन बी पे आया ये, ठीक है। अब लास्ट पोजीशन जब हमारी पोजीशन होएगी सी पे, तो हमारी सी पे पोजीशन क्या थी, लेट्स सी। यहाँ पे जब वो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगी तो इसकी पोजीशन क्या होगी, देखो इनमें से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में से एक तो हमारा बिल्कुल रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो रुक ही गया है, उसके बाद चलेगा ही नहीं, वो रेस्ट पे आ जाएगा। कौन सा आएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऊपर हमारी 0 थी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कोई मोशन नहीं कॉज कर रही थी। अब वो मोशन कॉज कर रही है, नीचे भी आ गया तो मोशन तो चाहिए उसके लिए, लेकिन इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसकी ना उसकी शेप में आ रहा है ना किसी चीज़ में आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, और हमारी पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगी हमारी 0। सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg इंटू h हमारी हाइट 0 होगी तो h हमारी 0, तो अगर हम mg को हम 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। समथिंग दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारी हाफ mv स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको हम इक्वेशन 3 मार्क कर लेंगे। v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर माइनस यू तो हमारा 0 ही था, और हम 2 को, अब हम u को हमारा 0 था, a को हमने g लिया, अब हमें s को लेना है। s को हम क्या लें, s को हम इसमें h ले लेंगे, तो वी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2। वी स्क्वायर यहाँ पे हम पूरा लिखेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, क्योंकि वी किसी में से 0 गया तो वो 0 ही होता है, तो हमारा आ जाएगा 2gh। उसके बाद सॉल्व करेंगे, इतना ही सॉल्व होएगा। उसके बाद बस हम वैल्यू पुट करेंगे वी स्क्वायर, आप पूरी इक्वेशन लिख लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन 3। इस इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे वैल्यू को, क्या आएगा हमारा हाफ m इंटू 2gh,
हमने ये निकाली थी, तो 2 से 2 कैंसिल, हमारा आ गया mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी आ गई mgh, पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 थी तो आ गया हमारा mgh। अब पोजीशन सी पे भी हमारी mgh, पोजीशन सी पे भी, पोजीशन ए पे भी हमारी mgh एट पोजीशन ए, पोजीशन और पोजीशन बी पे भी हमारी mgh। तो इससे क्या पता लग रहा है? इससे ये पता लग रहा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम इसको ऐसे लिख लेंगे, एट all position that is A, B, C, energy remains constant. That means energy can neither be created nor be destroyed, एंड दैट इज़ द फाइनल आंसर। हमें यही करना था। ये टोटल हमारी 5 मार्क्स में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आई होप मैंने जो आपको समझाया वो आपको क्लियर हो गया हो। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट टू, आई जस्ट शो इट क्लियरली। Okay, so thank you so much. Bye. Take care.